हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी और ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंडर में है ये, और इसमें नया रिक्रूटमेंट है, नया एम्प्लॉयमेंट नोटिस दिया है। इस एम्प्लॉयमेंट नोटिस में इन्होंने जो पोस्ट दी हैं वो है कोरस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट की। दो टाइप की पोस्टें हैं, कोरस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट की। ठीक है, और इसमें लिख रखा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कोरस्पोंडेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट इन बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड। और इसके अंदर ये है, गवर्नमेंट जॉब है, ये परमानेंट बेसिस पे है ये। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। बात करते हैं तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो है कोरस्पोंडेंस क्लर्क की। कोरस्पोंडेंस क्लर्क की पोस्ट के लिए जो बात करते हैं, इसमें जो ओवरऑल वैकेंसीज़ हैं वो 150 हैं। जो कोरस्पोंडेंस क्लर्क की जो पोस्टें हैं टोटल, वो 150 वैकेंसीज़ हैं टोटल। और उसके बाद जो असिस्टेंट है, स्टोर असिस्टेंट, उसकी जो टोटल पोस्ट है वो 80 है। ठीक है, 150 पोस्ट वो क्लर्क की है और 80 पोस्ट है वो असिस्टेंट की पोस्ट हैं। इन पोस्टों को अब कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। जैसे यूआर में है टोटल वुमेन प्लस जनरल प्लस वुमेन को मिला के टोटल 38 हो गए। ईडब्ल्यूएस में 15 हो गई। ठीक है, एससी कैटेगरी की 40 पोस्ट हो 30 पोस्ट हो गई, एसटी के लिए 3 हो गई, और ईबीसी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास इसके लिए 37 पोस्ट हो गई, और बैकवर्ड क्लास के लिए 27 पोस्टें हो गई। ठीक है, ये कोरस्पोंडेंस क्लर्क की 150 पोस्ट उनको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। उसके बाद स्टोर असिस्टेंट की बात करते हैं तो स्टोर असिस्टेंट जनरल कैटेगरी के लिए 20 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है, एससी कैटेगरी के लिए 16 है, एसटी के लिए 2 है, ईबीसी के लिए 20 हैं, और बीसी कैटेगरी के लिए 14 है। ठीक है, ये टोटल वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कोरस्पोंडेंस क्लर्क की 150 वैकेंसीज़ का, और 80 वैकेंसी स्टोर असिस्टेंट के लिए। ठीक है, ये है बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड में। अब इसमें जो क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है, तो बिहार स्टेट पावर कॉरपोरेशन में इसमें कोरस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट दोनों के लिए ग्रेजुएशन मांग रखी है। सिंपल ग्रेजुएशन बेसिस पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नीचे लिख रखा है कि द अपियरिंग कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो भी कैंडिडेट अप्लाई अपियरिंग में जो फाइनल ईयर फाइनल सेम में, वो अप्लाई नहीं कर सकता। केवल जो पास आउट स्टूडेंट है वो ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है वो पास होने की, वो है जो लास्ट डेट अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की है वो। तब तक अगर आपका रिजल्ट आ चुका है लास्ट सेम का या ये लास्ट ईयर का, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड की। प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा। और ड्यूमिनरेशन यानी कि पे स्केल की बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं, तो पे बैंड है वो 9200 से लेकर 15,500, यानी कि 1 साल का जो आपको शुरू में जो प्रोबेशन पीरियड होगा, उसमें पहले साल का जो पे स्केल है उसमें 9200 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दी जाएगी, बेसिक के हिसाब से। इसके बाद जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है, पे लेवल 5 में आपको काउंट किया जाएगा, और पे लेवल 5 में तकरीबन आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो 50 से 60 हज़ार के अप्रोक्स में पर मंथ सैलरी दी जाएगी। ठीक है, जो आपको प्रोबेशन का पीरियड होगा 1 साल, उसमें आपको कम मिलेगी। उसके बाद 50 से 60 हज़ार के तकरीबन आपको सैलरी दी जाएगी 1 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में। ये चीज़ इन्होंने क्लियर लिख रखी है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो आपकी वो 31 मार्च 2024 के हिसाब से काउंट की जाएगी, 31 मार्च 2024 को। और मिनिमम एज है जनरल के लिए 21 साल है, मैक्सिमम 37 साल है जनरल कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी के लिए 21 साल, मैक्सिमम 42 साल। एसटी की भी 21 से 42, ईबीसी की 21 से 40, बीसी की 21 से 40। फीमेल है, फीमेल कैटेगरी जो फीमेल है यूआर कैटेगरी की, उनकी एज है कम से कम 21 साल, मैक्सिमम 40 साल। तो ये एज लिमिट दे रखे हैं, यानी कि सभी के लिए मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 और 42 साल, 2 एज लिमिट दे, 37, 40, 42। ठीक है, ये एज लिमिट का क्राइटेरिया दे रखा, कितनी कितनी एज होनी चाहिए 31 मार्च 2024 के हिसाब से। इसके बाद आगे इसमें जो बात दे रखी, जो भी ईबीसी आबीसी जो रिजर्वेशन है ओबीसी का, एससी एसटी का, वो सिर्फ बिहार स्टेट वालों को दिया जाएगा, अदर स्टेट वालों को यूआर में काउंट किया जाएगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, रिजर्वेशन है वो सिर्फ बिहार स्टेट वाले कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, अदर कैंडिडेट्स को यूआर कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस की है जो यूआर कैटेगरी के हैं या फिर ईबीसी या फिर बैकवर्ड क्लास, 3 जो कैंडिडेट्स हैं उनको 1500 रुपये फ़ीस देनी है, और जो एससी या फिर एसटी जो बिहार के हैं ओनली
और जो फीमेल है, बिहार की फीमेल है चाहे किसी भी कैटेगरी को, लेकिन जो बिहार से हैं उनको देने पड़ेंगे 375 रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। अदर स्टेट के अगर कोई फीमेल है उनको 1500 देनी पड़ेगी, जो बिहार की फीमेल है उनको 375 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। ये एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में दिखा रखा है। अब बात करते हैं इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन, किस बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले का आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, CBT लिया जाएगा, और उसके बाद ये दिखा रखा है अगर CBT मल्टीपल शिफ्ट में होता, मल्टीपल बैच में, तो आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी किया जाएगा। फिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिखा रखे, 40 जनरल कैटेगरी के लिए, 36.5 BC कैटेगरी के लिए, 34 EBC के लिए, 32 SC ST कैटेगरी के लिए। जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं वो जितने भी जो कैंडिडेट्स टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उसको फाइनल कट ऑफ डिसाइड की जाएगी, और उसके बाद उन कैंडिडेट्स को डायरेक्ट DV के बाद रिपोर्ट किया सिलेक्शन किया जाएगा। यानी कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है सिर्फ एक एग्जाम देना है CBT मोड में, और वो क्वालिफाई करते ही डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा इसमें लिख रखा है कि एक डेमो टेस्ट भी अवेलेबल है, वो उनकी ऑफिशियल साइट है www.bspHCL.co.in पे। ये ऑफिशियल साइट है इनकी, और यहाँ से आप एक डेमो टेस्ट भी दे सकते हो कैसे क्या टेस्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, सिलेबस भी CBT का अलग से इन्होंने दे रखा है। इसके बाद अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट का क्या है कि जो कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और उसके बाद एप्लीकेशन के हिसाब जो एप्लीकेशन फॉर्म में लास्ट में प्रेफरेंस पूछी जाएगी, आप प्रेफरेंस किसको देना चाहो, क्लर्क वाले को या फिर स्टोर असिस्टेंट को, उसके हिसाब से ही आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। अगर आपने पहले कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क की दे दी तो पहले कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क मिलेगा, अगर आपने पहले स्टोर असिस्टेंट दे दी तो आपको स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट दी जाएगी। ठीक है, ये इसमें बेसिक सी डिटेल दे रखी है कैसे क्या सिलेक्शन का करना है। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन हैं वो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो। 1 अप्रैल 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं इसके, और 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। एग्ज़ाम की डेट है वो मई और जून 2024 में एग्ज़ाम कनेक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 1 महीने का टाइम दिया फॉर्म अप्लाई करने का। उसके बाद नेक्स्ट 1 to 2 मंथ में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ठीक है, इनकी ऑफिशियल साइट दे रखी है, आपको फर्दर यहीं पे आपको बाकी डिटेल्स आपको चेक करनी है, एडमिट कार्ड वगैरह के रिगार्डिंग जो भी शेड्यूल जो भी आगे आएगा वो। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म 1 अप्रैल से स्टार्ट, 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, ये ध्यान रख के चलना। अप्लाई कहाँ से करना है, अप्लाई करने के लिए आपको इनकी साइट पे जाना है www.bspHCL.co.in। यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड पे क्लिक करके अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करके। उसके बाद इसमें दिखा रखा है कि आपको सारी चीज़ें जो आपको अच्छे से फिलअप करनी है, कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, इन सभी में जो स्टेज आपने फिलअप कर दिया है एक बार डाटा वही रहेगा। तो जो भी डाटा है आपको अच्छे से फिलअप करना है ठीक से चेक करके। ठीक है, लास्ट जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एज क्वालिफिकेशन ये 31 मार्च 2024 के हिसाब से आपको काउंट की जाएगी। क्वालिफिकेशन की और एज क्वालिफिकेशन 31 मार्च 2024 के हिसाब तक आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट्स को कोई भी डिफिकल्टी आती है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने में, तो इन्होंने टोल फ्री हेल्प नंबर दे रखे हैं 9513253397। उस पर आप सुबह 9:30 बजे से शाम को 6 बजे तक कॉल कर सकते हो, या फिर इनकी मेल ID है bspHCLRECP80@gmail.com। यहाँ पे आप मेल करके भी आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई डिटेल दिक्कत आ रही हो तो। ठीक है, बाकी ये सारी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बेसिक्स डिटेल्स दे रखी है जो आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम ध्यान में रखनी है। इसके बाद बात करते हैं इसमें जो सिलेबस दे रखा है, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट। सबसे पहले इसमें जो पेपर आएगा CBT मोड में, उसमें जनरल नॉलेज पूछी जाएगी GK का, और ये 10th लेवल की GK पूछी जाएगी। 10th लेवल में करंट अफेयर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसका रीजनिंग का सिलेबस है, 10th क्लास तक की रीजनिंग आएगी। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जो बेसिक्स ऑफ मैथ बोलते हैं, वो भी इसमें पूछा जाएगा। और इसके साथ साथ जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंसिव 10th क्लास का लेवल है इसका। उसके बाद जनरल हिंदी 10th क्लास की ही पूछी जाएगी इसमें, जनरल हिंदी। और उसके बाद अगला जो सिलेबस है वो है बेसिक्स नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की बेसिक्स नॉलेज के रिलेटेड ये क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सारा डिटेल्ड सिलेबस है जो आपको जो CBT एग्जाम में जो पूछा जाएगा। ठीक है, CBT एग्जाम का ये सिलेबस दिखा रखा है। कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट कोर्स के लिए जो एक एग्जाम लिया जाएगा उसका ये डिटेल्ड सिलेबस दिखा रखा है। GK हो गया, रीजनिंग, बेसिक्स ऑफ मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गई, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो एस्पिरेंट्स ये था डिटेल्ड नोटिस बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड का, यानी कि पावर की कंपनी बिजली की, और इसमें ये पोस्टें हैं क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट की। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता हो 1 अप्रैल से अप्लाई करके 30 अप्रैल लास्ट डेट है इसकी। ठीक है, बेसिक से सारी डिटेल्स इस वीडियो में हमने बता रखी है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में करके कमेंट पूछ सकते हो। लेकिन जो भी कैंडिडेट सिंपल ग्रेजुएशन बेसिस पे जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन रखता है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज हैं, ये टोटल 230 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 150 क्लर्क की हैं और स्टोर असिस्टेंट की 80 पोस्टें हैं।
ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड पे। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।